हेलो बच्चों, अगर आप वीडियो मॉर्निंग में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अगर आप वीडियो दोपहर में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। अगर आप वीडियो शाम में देख रहे हो तो गुड इवनिंग टू यू ऑल। अगर आप रात में देख रहे हो तो गुड नाइट टू यू ऑल। आइए बच्चा, आज हम सब पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम क्या होगा? मीटर ब्रिज। क्या बच्चा? मीटर ब्रिज। देखिएगा, पहले समस्या आखिर मीटर ब्रिज है क्या सर? क्यों मीटर ब्रिज को डिजाइन किया गया? सर काम क्या है सर? तो क्वेश्चन हमारा ये होगा बच्चा कि व्हाट इज अ मीटर ब्रिज। क्वेश्चन क्या बच्चा कि व्हाट इज अ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, एक बात और बोलूंगा आपसे, इस मीटर ब्रिज का एक नाम और है जिसको क्या बोलते हैं? स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज का एक नाम और क्या बच्चा? स्लाइड वायर ब्रिज बोलो या मीटर ब्रिज बोलो, बात क्या है? सेम है। इसको हम सब स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या हुआ? मीटर ब्रिज क्या है? देखो समझते हैं। पहले बोलेंगे हुआ कि मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे? इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बाय मींस ऑफ विच द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस। अननोन मींस क्या? जिसका वैल्यू मुझे मालूम नहीं हो। तो ऐसा बोलेंगे, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बाय मींस ऑफ विच द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। कहने का मतलब हो गया कि मीटर ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है सर, लग रहा है, जिसके हेल्प से हम सब अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मींस ऐसा रेसिस्टेंस जिसका वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, उसका वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। जैसे सिंपल सी बात है, बोलूं ये वायर है, ठीक है, ये सपोज दैट वायर है। इस वायर का रेसिस्टेंस आपको मालूम नहीं है। इस वायर का रेसिस्टेंस आपको क्या करना है? फाइंड करना है कि भैया आखिर इस तार का रेसिस्टेंस क्या होगा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसका रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम सब क्या करेंगे? मीटर ब्रिज के हेल्प से। किसके बुआ? मीटर ब्रिज के हेल्प से हम सब इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यानी समझ गए सर? लग रहा है मीटर ब्रिज का काम क्या है? अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। किसके फाइंड करना होगा? अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, आगे बोलेंगे कि इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन। क्या हुआ? इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब मीटर ब्रिज का जो वर्किंग है, जो हुआ क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है। किस पे काम करता है बच्चा? व्हीटस्टोन ब्रिज पे। कैसे काम करता है आपको दिख जाएगा। आपको ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अभी डिफाइन क्या करो बताओ? ऐसे बोलेंगे कि इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या बच्चा? इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बाय मींस ऑफ विच द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। फुल स्टॉप हुआ। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर बात? लिख दूं? आइए बोलेंगे बुआ, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट by means of which the value of unknown resistance can be calculated accurately। ठीक है, आगे बोलेंगे बुआ कि इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका वर्किंग किससे बेस्ड होता है बुआ? व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड होता है। कैसे? आगे ज्योमेट्री पता लगेगा। ठीक है, क्लियर बात? क्या बोलेंगे? इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बाय मींस ऑफ विच द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड एक्यूरेटली। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ए डेफिनेशन हो गया बच्चा। अब हम लोग जानेंगे आखिर सर कैसे? सर आखिर अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम सब? इसके लिए हम लोग जानेंगे क्या? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है ना बुआ। मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में हम लोग जानेंगे। इसको नोट करिए। हाँ बच्चा, तो अभी सवाल आ गया। यही क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मीटर ब्रिज, है ना। मीटर ब्रिज कैसा होता है, इस कैसे काम करता है, इस बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है बुआ, या इसी क्वेश्चन को ऐसे लिखना है बुआ कि हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज, है ना बुआ। यानी मीटर ब्रिज से हम सब तो अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि आखिर आप मीटर ब्रिज की हेल्प से अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। ठीक है बच्चा,
एक क्वेश्चन क्या हो गया बताओ, दो तरह से पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है आपको भी कि डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन बताइए और कैसे काम करता है बताइए। या इसको ऐसे पूछ सकता है कि हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेसिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। बिल्कुल यही तो वर्किंग ही है, मीटर ब्रिज का यही तो काम है कि अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है ना बुआ। आइए आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए वो, ठीक है। इसको आप नोट करिए फटाफट, मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन सीखना है और वर्किंग प्रिंसिपल सीखना है, ठीक है बुआ। और वर्किंग क्या आपको पता ही है, अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना। मैं मिटा रहा हूं क्वेश्चन बुआ, पूरा बोर्ड चाहिए मुझे, ठीक है। मिटा रहा हूं, इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। देखो मित्रों, अब पूरा बोर्ड हम लोग के पास खाली हो गया, अब बड़े आराम से कर सकते हैं हम सब, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मुझे बनाना है। देखो हे बच्चा, मीटर ब्रिज बनाने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, है ना। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे हम सब, कैसा होगा सर, क्या क्या सामान लगेगा मीटर ब्रिज को बनाने के लिए सर, है कि नहीं। देखो बच्चा, सबसे पहले हम सब एक कार्डबोर्ड लेंगे, क्या लेंगे, एक कार्डबोर्ड, क्या लेंगे मित्रों, एक कार्डबोर्ड लेंगे जिसका डायमेंशन आई थिंक होगा 110 बाय 20 सेंटीमीटर। कितना, 110 होगा लंबाई, 20 क्या होगा चौड़ाई, ठीक है। देखो धीमे धीमे समझते हैं। हम लोगों ने क्या लिया वो, एक कार्डबोर्ड ले लिया, देखना बुतरू, ए मैंने ले लिया क्या बच्चा, ए हो गया आपका क्या, कार्डबोर्ड, ठीक है बच्चा। कितना बाय कितना का है, 110 बाई 20 सेंटीमीटर, मिस लंबाई होगा 110 और चौड़ाई क्या होगा 20। खैर इसके बाद वो हम लोग कॉपर स्ट्रिप लेंगे, क्या लेंगे, कॉपर, तम कॉपर का स्ट्रिप, ऐसे चौड़े चौड़े स्ट्रिप होंगे वो, ठीक है। इस तरह से स्ट्रिप लेंगे और एक कार्डबोर्ड पे क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। देखो ये दिखा रहा हुआ, ये हम लोगों ने क्या किया, कॉपर के स्ट्रिप को हम सब कार्डबोर्ड पे अरेंज कर देवेंगे, देखो है ना बुआ। ए मैंने लगा दिया, ये तुम्हारा क्या बच्चा, कॉपर का स्ट्रिप है, ये देखो लगा दिया, एक स्ट्रिप यहां लगा दिया, एक उधर भी लगा सकते हैं। ये देखो एक स्ट्रिप उधर हो गया और दूसरा स्ट्रिप आपके लिए इधर हो गया बच्चा। ये देखो जी, मैंने दो दो कॉपर स्ट्रिप लगा दिया वो, और एक स्ट्रिप बीच में भी लगा देंगे। ये देखो जी लगा दिया वो, मैंने तीन तीन कॉपर स्ट्रिप लिया। कॉपर का होगा, चौड़े चौड़े होंगे पत्थर टाइप में, और क्या, इसी को बोलते हैं कॉपर स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है बुआ। यहां 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 फिक्स कर दिया। मेन जो चीज है, स्ट्रिप लगाने के बाद हम लोग 1 मीटर लंबा, कितना मीटर, 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन, मैंने आपको पढ़ाया था, नेम द हाईली रेसिस्टिव मटेरियल हैविंग लो वैल्यू ऑफ अल्फा, नाम क्या था, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन, एलॉय था, क्या था, एलॉय। तो कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का 1 मीटर लंबा वायर ले लो, क्या कॉन्स्टेंटन कर लो या मैग्नीन कर लो, 1 मीटर लंबा वायर लो, और उस 1 मीटर लंबा वायर को इस दोनों कॉपर स्ट्रिप के हेल्प से आपको क्या करना है, स्ट्रेच करना है। एलओजी मैंने स्ट्रेच कर दिया बच्चा। ये क्या है, 1 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर को हमने कॉपर स्ट्रिप के हेल्प से क्या कर दिया, वो स्ट्रेच कर दिया, कहां, कार्डबोर्ड पर। क्लियर बात, अभी तक मैंने कुछ नहीं लगाया बुआ, 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का वायर लिया, मतलब यहां से यहां क्या होगा 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर बुआ, मींस इस वायर की लंबाई कितनी है 100 सेंटीमीटर। क्लियर बात। आइए इसके बाद बुआ, और यहां पे एक स्क्रू लगा देना है, स्क्रू, ये सब जगह स्क्रू लगा के बुआ टाइट कर देना, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करें बुआ, हमें करना क्या है सर, अननोन रेसिस्टेंस की वैल्यू तो फाइंड करना है सर। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन रेसिस्टेंस। तो हे बच्चा, ये दो गैप मिल रहा है, एक गैप कहलाएगा लेफ्ट गैप, दूसरा है तुम्हारा राइट गैप। लेफ्ट वाले गैप में हम लोग नोन रेसिस्टेंस, नोन मतलब जिसकी वैल्यू हमें मालूम है, मतलब जिसको हम लोग, जिसकी वैल्यू हमें पहले से मालूम है, उसको क्या बोलते हैं, नोन रेसिस्टेंस। और नोन रेसिस्टेंस के लिए हम लोग क्या लगाएंगे बुआ, एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखो रेसिस्टेंस बॉक्स है क्या बुआ, एक बॉक्स होता है, उसमें क्या होता है, जितना भी रेसिस्टेंस आपको नीड है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, 10 ओम, 5 ओम, 6 ओम, जितना ओम का नीड है उतना ओम आप वहां से
निकाल सकते हो, ड्रा कर सकते हो, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोग नॉन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। कितना ओम आपको एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए, आप बड़े आराम से रेजिस्टेंस बॉक्स से फाइंड कर सकते हो, ठीक है बुआ। तो यहां पे लेफ्ट वाले गैप में क्या लगाएंगे थ्रू, एक हम सब रेजिस्टेंस बॉक्स लगाएंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी बुआ, आर। क्या लगा दिया बुआ, इस वाले रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू क्या मान लिया, आर है। अच्छा बताओ, आर की वैल्यू मुझे मालूम है कि नहीं? मालूम है सर, मालूम है, बिल्कुल, ये तो मुझे पता ही है सर, ये क्योंकि हम लोगों ने क्या लगाया, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, और उस रेजिस्टेंस बॉक्स से हम सब मन चाहा रेजिस्टेंस को ले सकते हैं, यूज करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट के लिए। तो आर की वैल्यू मुझे मालूम है, क्या हुआ, मालूम है। आर को हम सब क्या बोलेंगे, नॉन रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, नॉन, मीन जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है। क्लियर बात। लेकिन हमें तो निकालना सर अननोन, बिल्कुल निकालेंगे। और जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, जिसको क्या बोलेंगे, अननोन रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू में क्या करनी है, फाइंड करना है, उसको कहां लगा देंगे बुआ, राइट वाले गैप में। राइट वाला गैप में क्या लगाएंगे बुआ, नॉन अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, उसको कहां लगा देंगे, राइट गैप में। इसका वैल्यू का नाम दिया एस, मान लो, क्या नाम दिया, एस बुआ। और इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। क्या आखिर एस का वैल्यू, मैंने बोला था आपको कि मान लो वायर है, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इस वायर को लेके इस वाले गैप में लगा दो, इस वाले टर्मिनल से लगा दो बुआ, तो इसी के वैल्यू आपको निकल जाएगा। मींस एस क्या है, अननोन, आर क्या है, नोन। एस क्या है, अननोन, आर क्या है, नोन, है ना बुआ। तो हमें एस की वैल्यू को फाइंड करनी है। बोलो क्लियर बात। अब इसके बाद क्या क्या लगाएंगे, देखो इसके बाद बुआ हम लोग करेंगे क्या कि एक एक्सटर्नल सर्किट में हम लोग एक क्या लगाएंगे, सेल। क्या लगाएंगे बुआ, सेल लगाएंगे। देखो यहां से हम लोग क्या लगाएंगे बुआ, एक सेल लगा देंगे। अब सेल लगावेंगे तब ना बुआ सर्किट में करंट फ्लो करेगा। यहां पे की लगा दिया बुआ, और यहां पे हम लोग एक आमीटर भी लगाते हैं, ठीक है। आमीटर करंट को नापेगा, सर्किट में आखिर कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये देखो जी, ये लगा दिया मैंने। ये क्या है बुआ, सेल है। क्या है, सेल। और यहां पर की क्या है बुआ, के नाम दे दिया। वो आमीटर है जो सर्किट के करंट को मेजर करेगा, कितना एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब देखना, अब मजे वाली बात यह है कि मैंने लगाया, कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना, मैं जो लगा रहा हूं वही लिखूंगा बुआ, ठीक है। ऐसे बोलेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग कांस्टेंट मैग्नीफायर वायर स्ट्रेच्ड ऑन द कार्डबोर्ड विद द हेल्प ऑफ अ कॉपर स्ट्रिप। जो बोल रहा हूं, जो लगा रहा हूं वो सब मैं लिखूंगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। अब देखो यहां से यहां लंबाई ख्याल रखना, इस पॉइंट का नाम दे दो ए, और इस पॉइंट का नाम क्या दोगे बुआ, बी, ठीक है बच्चा। इस पॉइंट का नाम क्या दिया, और ए, इसका नाम बी। और एक बात और, एक स्केल लगा लो बुआ, मीटर स्केल, इस जस्ट वायर के, इस कांस्टेंट और मैग्नीफायर वायर के जस्ट पैरेलल में क्या लगाने हो, चाहे एक मीटर स्केल लगाने हैं। क्या लगाने हैं बुआ, मीटर स्केल, जो क्या करेगा, वायर की लंबाई को मेजर करेगा। कैसे करेगा, बिल्कुल वायर की लंबाई को मेजर करेगा। कौन, वो मीटर स्केल, ठीक है बच्चा। अब देखो बहुत सामान लगा दिया। अब एक चीज और छोटा है, जॉकी, समझिएगा ये है क्या, जॉकी। क्या है बुआ, जॉकी, फ्री की है। क्या बोलते हैं, फ्री की को हम क्या बोलते हैं, जॉकी। जॉकी क्या बोलते हैं बुआ, फ्री, जे होता है। जॉकी क्या होता है, फ्री की को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉकी। इसको जहां मन है वहां आप स्लाइड कर सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो जॉकी। क्या बोलते हैं, एक होता है टैपिंग की बुआ होता है, नहीं उस चीज को लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे से टैपिंग होता है। और एक होता है जॉकी, जिसको बोलते हैं फ्री की, इसको जहां मन है वहां हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं जॉकी। और एक जॉकी लेंगे बुआ, देखो इस वाले एंड से, इस वाले बीच वाले स्ट्रिप से एक वायर लाएंगे। क्या बुआ, डायरेक्ट भी ला सकते हो आप, नो नीड, डायरेक्ट भी आप ला सकते हो। इस वाले वायर से बुआ एक ऊपर से भी आप ला सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट वहां यहां से नीचे भी गिरा सकते हो, कोई समस्या आपको नहीं है, ठीक है। तो हम बुआ ऊपर से लाना चाहते हैं। देखो ये लो बच्चा, यहां से वायर लिया, मेरे पास वायर एक्स्ट्रा था, मान लो ये वायर क्रॉस कर गया, और ए क्या लगा दिया मैंने बुआ, जॉकी। और ये क्या है तुम्हारा, गैल्वेनोमीटर। मिस बुआ एक्चुअल में हुआ क्या, आप यहां से यहां डायरेक्टली तार कर सकते थे, बट थोड़ा स्पेस था, लगा दिया, क्या दिक्कत है, यहां पे थोड़ा भीड़ ना लगे इसलिए मैंने किया, ठीक है। यहां से एक वायर लिया बुआ, एक वायर ले कनेक्शन किया, और कनेक्शन करके कहां लगा दिया मैंने, एक गैल्वेनोमीटर के साथ में क्या लगा दिया, जॉकी। नाम क्या बुआ, जे, जॉकी का नाम क्या, जे है। ये फ्री की है, इसको बड़े आराम से आगे पीछे हम स्लाइड कर सकते हैं। अरे आप लोगों को पता, टोका, टोका
घर में, घर से एक पार निकलता है, ऐसा करके वो आप फंसाते हो, जहां मन वहां स्लाइड करते हो ना, उसी टाइप में समझो ना। तो उसी टाइप में वो इसको क्या राइट वर्ड कर सकते हैं या लेफ्ट वर्ड, राइट या लेफ्ट में स्लाइड कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो जॉकी मींस फ्री की को क्या बोलेंगे, जॉकी। इसको राइट या लेफ्ट स्लाइड कर सकते हैं। लोग क्लियर बात? अच्छा जी, यही तक हो गया। अब थोड़ा नेमिंग कर लो, वो इसका नाम दे दो थोड़ा थोड़ा। सी डी ई और एफ, ये तीनों पॉइंट तो एक ही होगा, वो एक ही होगा ना। और ये हो गया जी। जी मत, जी कैलकुलेटर है, इसे जी ना रखो, एच नाम दे दो, ठीक है पूछा? क्लियर? ये तीनों पॉइंट ख्याल रखना, तीनों स्ट्रिप, ये स्ट्रिप पर ही तीनों पॉइंट है, तीनों पॉइंट क्या है, कॉमन। ठीक है, अब देखिए यही हमारा क्या हो गया, वो कंस्ट्रक्शन हो गया। क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन। हमें क्या फाइंड करना है, एस की वैल्यू। अब थोड़ा एक बार रिकैप करेंगे, आखिर कंस्ट्रक्शन में कैसे लिखेंगे सर, तो ऐसे बोलेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर स्ट्रेच्ड ऑन द कार्डबोर्ड विद द हेल्प ऑफ 2 कॉपर स्ट्रिप। ठीक है बच्चा? इसके बाद अ मीटर स्केल इज प्रोवाइडेड जस्ट पैरेलल टू द वायर, वायर के जस्ट पैरेलल क्या लगा रहेगा, मीटर स्केल लगा रहेगा वो। उसके बाद बोलेंगे कि अ रेजिस्टेंस बॉक्स आर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप एंड एन अननोन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द राइट गैप। क्लियर बात? उसके बाद बोलेंगे वो या a cell is also connected in the external circuit। ठीक है बुआ? उसके बाद बोलेंगे a jockey J is also connected which can be slided on the wire, जिसको हम लोग वायर पे स्लाइड कर सकते हैं। यही हमारा क्या कंस्ट्रक्शन है वो। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं, कंस्ट्रक्शन क्या क्या हुआ मैं लिखता हूं। देखो बुआ, बोलेंगे कि it consists of a constantan और मैग्नीन वायर of 1 meter length is stretched on the कहां बच्चा, on the cardboard with the help of 2 copper strip, 2 copper strip। उसके क्या बोलेंगे, a meter scale is also provided parallel to the wire, parallel to the wire। ठीक है, जो जो सामान लगा बस लिख देना, कुछ करना नहीं बोल। उसके क्या बोलेंगे, a resistance box R is connected in the कहां बच्चा, in the left gap and an unknown resistance is connected in the कहां बच्चा, connected in the right gap। राइट गैप में क्या लगा दिया, अननोन, नाम क्या है, एस कर दो, अननोन रेजिस्टेंस एस इज कनेक्टेड इन द राइट गैप। ठीक है बच्चा? उसका बोलेंगे अ जॉकी जे इज ऑल्सो कनेक्टेड विच कैन बी या विच कैन स्लाइड ऑन मीटर ब्रिज वायर, या सिंपली हम लोग वायर बोल सकते हैं वो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया बुआ। एक सेल के बारे में लिख सकते हो, अ सेल इज provided in the outer circuit। एक सेल भी लगा है कहां, बाहर वाले सर्किट में। ये हो गया हमारा क्या, कंस्ट्रक्शन बोर्ड। ठीक है, इसको फटाफट नोट करें। अभी वर्किंग आपको हम दिखाते हैं कैसे काम कर, मेन चीज क्या है, काम ही है यार, इसमें कुछ है नहीं वो आप समझ गए सर, इसमें एस निकालना है सर, नोन रेजिस्टेंस आर लगा है सर, एस फाइंड करना है सर, और यहां पे क्या जॉकी है, इसका वर्किंग कैसे होगा मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इसको कंस्ट्रक्शन को आप फटाफट नोट करें, अभी वर्किंग आपको दिखाता हूं, उसको कॉपी करें फटाफट। हाँ देखिए बच्चा, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता सीख गया। अब थोड़ा वर्किंग पे बात करने वाले, कैसे काम करें, कैसे एस की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले थोड़ा वर्किंग को मैं थोड़ा समझाता हूं, उसके बाद हम लोग करेंगे। देखो हे बच्चा, इसको कैसे काम करेगा, इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, है ना बुआ। देखो
सबसे पहले क्या करना है आपको, जॉकी को क्या करना है, जॉकी को। देखो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम सब आर निकाल चुके हैं, ठीक है, आर हम लोग निकाल चुके, इसकी वैल्यू क्या है, आर है। वो जॉकी को हम सब उठाएंगे, ठीक है, और उठा के पॉइंट ए पे मींस इस कांस्टेंट मैग्नेटिक वायर के एक एंड पे मींस पॉइंट ए पे प्रेस करें, क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। जैसी जॉकी को पॉइंट ए पर प्रेस करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में जो लगा हुआ कांटा हुआ वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन करेगा। क्या करेगा, डिफ्लेक्शन, हिलेगा, यानी कि सर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो कर रहा है। बोलो है ना बच्चा। अब देखो मैंने एक पॉइंट ए पे रखा तो गैल्वेनोमीटर कांटा हिलना शुरू हो गया, और इसको ए से जॉकी को ए पे रख करके हम लोग उठा लिया, रख दिया, और बी की ओर स्लाइड करेंगे, बी की ओर स्लाइड करेंगे। कब तक, जब तक गैल्वेनोमीटर कांटा हिलना बंद ना हो जाए तब तक। कब तक स्लाइड करवाना है, जब तक गैल्वेनोमीटर कांटा हिलना बंद ना हो जाए। अब बताओ बुआ, पॉइंट ए पे रखा होगा वायर को हमने, कांटा हिल रहा है, धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है, अभी भी हिल रहा है, अभी भी हिल रहा है, और मान लो जैसी पॉइंट यहां पर पहुंचा बुआ, टी पॉइंट पे, कहां पहुंचा, पॉइंट टी पर जैसी पहुंचा तो गैल्वेनोमीटर कांटा हिलना बंद हो गया। उरी बाबा, कांटा हिलना बंद हो गया, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड कंडीशन में कहलावेगा। बोलेंगे कि इफ द गैल्वेनोमीटर शोज नो रिफ्लेक्शन देन आवर मीटर ब्रिज इन बैलेंस्ड कंडीशन, या इसको बोल सकते हम लोग क्या, बैलेंस्ड मीटर ब्रिज। क्या बोल सकते हम लोग उसको, बैलेंस्ड कंडीशन में हमारा मीटर ब्रिज होगा। क्या होगा, बैलेंस्ड कंडीशन में होगा, ठीक है बुआ। अब देखो सपोज करो पॉइंट टी पर क्या मिला हमें, क्या मिला बुआ, जीरो डिफ्लेक्शन। किसमें, गैल्वेनोमीटर में हमें क्या मिला, पॉइंट टी पर मिला क्या, जीरो डिफ्लेक्शन, ठीक है बुआ। मींस गैल्वेनोमीटर में कांटा हिलना बंद हो गया, यानी कि मान लो बुआ यहां से यहां पर आपको जैसी पहुंचे टी पर तो गैल्वेनोमीटर में क्या मिला बुआ, नॉन डिफ्लेक्शन मींस जीरो डिफ्लेक्शन। और यहां से यहां दूरी मान लो क्या, एल, कितना बुआ, एल डिस्टेंस पे क्या मिला आपको, इस एंड से एल डिस्टेंस पे क्या मिला आपको, नॉन डिफ्लेक्शन मिला, मतलब ये डिफ्लेक्शन मिला, ठीक है बुआ। यहां से यहां एल है तो पूरी लंबाई क्या था, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मैंने अभी भी कहा आपको। तो यहां से अगर एल पर दूरी पर मिला तो बचा हुआ लेंथ कितना होगा, बोलो 100 माइनस एल, बोलो होगा बच्चा, बचा हुआ लेंथ क्या होगा बच्चा, 100 माइनस एल, बोलो होगा कि नहीं मित्रों बताओ, बचा हुआ लेंथ क्या होगा, 100 माइनस एल, मींस इसकी लंबाई एल हो गया तो बचा हुआ क्या, 100 माइनस एल, बिल्कुल है बच्चा। अब मान लो इस पॉइंट का हमने क्या माना, टी। अब एक बात बताओ कि जो मीटर ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस्ड है, कैसा है, बैलेंस्ड मीटर ब्रिज, कैसा हुआ, बैलेंस। अब बैलेंस्ड है तो यहां से यहां जो वायर है, इस वायर का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा बुआ, बिल्कुल। इस वायर का यहां से यहां जो वायर है उस वायर का भी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। मान लिया वो इस वाले वायर का रेजिस्टेंस मानना P है, यहां से यहां वाला वायर का रेजिस्टेंस को क्या माना, P, और यहां से यहां वाला वायर का रेजिस्टेंस को क्या मानिए वो Q। अरे भाई वायर है तो रेजिस्टेंस तो होगा। अब बताओ यहां पे जो क्या है तो गैल्वेनोमीटर में क्या मिला, नॉन डिफ्लेक्शन मिला, यानी सर यहां से भी तो वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा और इसका भी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं, ये जो सर्किट आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस सर्किट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सर्किट क्या हुआ, व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही है। कैसे, मैं दिखा दे रहा हूं आपको, फिलहाल ध्यान रखो बात को कि हम लोग वर्किंग में कैसे करना है। बताओ कि जॉकी को लेना है, पॉइंट पर प्रेस करना है और बी को स्लाइड करना है, कब तक, जब तक गैल्वेनोमीटर कांटा हिलना बंद ना हो जाए तब तक। और सपोज करो कि पॉइंट टी पर, कहां, पॉइंट टी पर गैल्वेनोमीटर कांटा हिलना बंद हो गया, और कितनी दूरी पर, एल दूरी पर कांटा हिलना बंद हो गया, तो ए दूरी एल है तो क्या 100 माइनस एल होगा। और जब यहां पे बंद हो गया, नहीं इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, मैंने माना इस वायर का रेजिस्टेंस P और इस वाले वायर क्या माना Q, क्लियर। मींस एल लंबाई का रेजिस्टेंस माना P और 100 माइनस एल वाले क्या माना यहां से Q, बोलो क्लियर बात। अब बोलेंगे कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा कि दिस सर्किट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। देखो बोलेंगे बुआ कि उसी में कंस्ट्रक्शन में दिस सर्किट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे सर, बिल्कुल बता रहे हैं बुआ। एक बात बताओ, फोटो देखोगे अपने आप कहोगे, ठीक है।
याद रखना, बस गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है वो, यानी कांटा हिल नहीं रहा है, मींस क्या, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब जो इस सर्किट को बनाते हैं वो कैसे, देखो एक्चुअल में पॉइंट ए और पॉइंट सी एक ही है कि अलग अलग? अरे बच्चा एक ही है, और स्ट्रिप से जुड़ा है जी, स्ट्रिप से जुड़ा हुआ है, तो मींस पॉइंट ए और सी पॉइंट क्या एक ही पॉइंट होगा। अरे यहां से यहां वायर ही नहीं हुआ एक प्रकार से, तो ए और सी पॉइंट क्या है, कॉमन, और ए एच और बी पॉइंट भी क्या है, सेम है, और डी ई एफ भी क्या है, सेम है। बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल। अब बच्चा मान लो इस पॉइंट का नाम दिया ए या नाम क्या दिया, सी, ठीक है बच्चा, ए या सी, दोनों में से किसी को नाम दे सकते हो। अब यहां से बताओ एक रेजिस्टेंस इधर है जिसका नाम P है, और एक यही पास यहां से एक और क्या है, ऊपर क्या है, R है, दो है, मींस यहां से दो रास्ते निकले हैं, ए और सी पॉइंट से दो रास्ते, एक ऊपर है और एक ऊपर, एक कहां, नीचे। कितने हैं, दो रेजिस्टेंस, यहां से देख रहे हो ए और सी दोनों पॉइंट कॉमन है, एक रेजिस्टेंस ऊपर गया, एक इधर ऊपर गया, एक कहां गया, नीचे, मींस इस पॉइंट से दो रेजिस्टेंस होंगे। बोलो होंगे बच्चा? एक का नाम क्या होगा, एक का नाम मैंने दे दिया क्या हुआ, P, और दूसरे वाले का नाम क्या दिया मित्रों, क्या है बच्चा, एक का नाम P है और दूसरे वाले का नाम क्या है, R। बोलो दे दिया नाम R, बात समझ नहीं आया? अब देखो ये P वाला रेजिस्टेंस जो है यहां से जो निकला वो कहां पहुंचा, पॉइंट T पर। लो बच्चा मैंने पहुंचा दिया कहां, पॉइंट T पर, ठीक है। और A वाला जो C से जो निकला है, A और C एक ही पॉइंट है, यहां से जो निकला है R लेके कहां पर, D F पर। इस पॉइंट का नाम क्या होगा बच्चा, इस पॉइंट का नाम होगा D दो या E दो या F दो। क्लियर बात? अब उसके बाद देखना कि DEF हो गया। अब सर लग रहा है कि DEF से और डायरेक्ट एक पॉइंट T पर मिल रहा है, गैल्वेनोमीटर नहीं है, क्या देखो ये DEF है, कौन पॉइंट, यहां से एक तार है, डायरेक्टली कहां मिल रहा है बुआ, पॉइंट T पर मिल रहा है। तो T और DEF के बीच में क्या लगा है, एक गैल्वेनोमीटर, इसका नाम क्या जी, बस समझ नहीं आता। देखो ना DEF है वो यहां से ही देख रहे हो, डायरेक्टली कहां, T पर, एक गैल्वेनोमीटर को लेकर के लगा दिया मैंने। अब देखो बुआ, बट DEF से एक और रेजिस्टेंस है सर, S है, जो कहां मिल रहा है, H या B पर। कहां मिल रहा है, H या B पर, कहां से, DEF से एक है और S, DEF से एक और है सर, जो कहां मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम क्या है, H बोलो या फिर B बोलो बुआ, है बच्चा, H या B, DEF से S रेजिस्टेंस जो है कहां मिला, H या B पर, नाम क्या है इसका, S। उसके बाद सर T से भी तो है सर, T पॉइंट से भी एक और है, कौन, Q, जो कहां मिल रहा है, H और B पर। T से भी सर एक और है जो कहां मिल रहा है सर, H या B पर। सर लग रहा है कि वही है सर, इसका नाम क्या, Q। क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है वो, और शायद बैलेंस्ड है। बोलो बैलेंस्ड क्यों है सर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में करंट कोई फ्लो नहीं कर रहा है। जब गैल्वेनोमीटर करंट फ्लो नहीं करता तो क्या होता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसलिए मैं लिखा कि दिस सर्किट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बोलो क्लियर बात, ये बैलेंस्ड है, और बैलेंस होता तो क्या होता है, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। बताया था मैंने कि P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S होता है, पता ही आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा, P अपॉन Q इक्वल्स टू क्या, R अपॉन S, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा एक कंस्ट्रक्शन में ही कहीं पार्ट है, एक बना दिया उसमें। अब थोड़ा वर्किंग की बात करते हैं हम लोग, वर्किंग कैसे करेंगे ये देखो बुआ, कैसे लिखेंगे, हमें एस निकालने हैं। क्लियर, इसको नोट करिए फटाफट आप लोग, वर्किंग करते थोड़ा भी, इसको मिटा लो, इसको बुआ फटाफट कॉपी कर ले इसको, ठीक है। देखिए इसका वर्किंग थोड़ा समझ लीजिए 2 मिनट में, बस फोटो याद रखना, P था और Q था, R था और S था। देखो बुआ, हम लोग वर्किंग में क्या लिखेंगे बताओ, इसका वर्किंग में जो जो मैंने समझाया आपको है ना वही लिखेंगे, ठीक है बुआ, जो जो मैंने आपको समझाया वही लिख करके एस की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। देख मित्रों, ए वाला जो लिखवाया अभी कहां, कंस्ट्रक्शन जो लिखवाया था मैंने उसके जस्ट बाद लिखना है। अब वर्किंग चलेगा, देखो ऐसे बोलेंगे कि एट फर्स्ट, क्या बुआ, बोलो जो मैंने बोला, एट फर्स्ट जॉकी जे इज क्या बच्चा, इज प्रेस्ड, कहां मित्रों, एट पॉइंट कहां, ए, एंड स्लाइडेड, एंड क्या हुआ, स्लाइडेड, किधर, स्लाइडेड टुवर्ड्स, किधर, टुवर्ड्स बी, पॉइंट ए पे प्रेस किया और बी की ओर स्लाइड किया, कब तक, टिल नन डिफ्लेक्शन इज सीन इन द गैल्वेनोमीटर। कब तक स्लाइड करना, जब तक गैल्वेनोमीटर कांटा हिलना बंद ना हो जाए, मींस गैल्वेनोमीटर से करंट 0 ना हो जाए, टिल नन डिफ्लेक्शन इज सीन इन द, कहां थ्रू, इन द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और माने इफ
नन डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन्ड एट कहां, बताओ बताओ, एट पॉइंट कहां, टी ना बच्चा। किस पॉइंट पे हमें नन डिफ्लेक्शन मिला? पॉइंट टी पे। अब बताओ नन डिफ्लेक्शन पॉइंट टी पे मिला, यानी मीटर ब्रिज क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड। क्या कहलाएगा? बैलेंस्ड, है ना बुआ? तो बोलेंगे कि इन दिस केस मीटर ब्रिज इज said to be क्या? said to be balanced। क्या होगा बुआ? बैलेंस्ड होगा। अब बताओ जब बैलेंस्ड होगा तो मैंने अभी भी रिलेशन लिखा था कि सो P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। अरे मीटर ब्रिज जब बैलेंस है तो P अपॉन Q इक्वल्स टू R बाई S। अभी भी मैंने लिखा था वो, क्योंकि वो मीटर ब्रिज का ही, मीटर ब्रिज से ही हम लोग वो डायग्राम किया था वो, क्योंकि मीटर ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही होता है उसका सर्किट हुआ। मीटर ब्रिज सर्किट और व्हीटस्टोन ब्रिज दोनों का सर्किट क्या होता है? सेम ही आया था। इसलिए क्या आया था? P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S बोलो आया था बुआ। अब एक बात बताओ थोड़ा जरा ध्यान से, इसको बन मान लिया बुआ, मैंने एक बात पूछना है, मुझे S निकालना है सर, R मुझे मालूम, सर P और Q के बारे में कोई बात हमें अभी तक नहीं हुआ है। तो मानेंगे बुआ इफ R स्मॉल r बी द रेसिस्टेंस, क्या बतरू? रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। समझिएगा बच्चा, मिस मैंने माना, ये मेरा कंसिडर क्या चीज है कि स्मॉल आर क्या मैंने माना? स्मॉल आर विद रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। मिस वायर के एक यूनिट लंबाई का रेसिस्टेंस हमने क्या माना? स्मॉल आर माना। मतलब एक कलम का दाम क्या होता है? 5 रुपया। तो 10 कलम के दाम क्या होगा? 10 इंटू 5 कर दे मल्टीप्लाई। अब बताओ आर क्या माना? रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। मिस वायर के एक यूनिट लंबाई का रेसिस्टेंस क्या माना? स्मॉल आर। तो बोलो इस पी वाला वायर का, बताओ ए लंबाई वायर का रेसिस्टेंस क्या है? पी है। क्या है? पी है। तो मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, बताइएगा। बताओ रेसिस्टेंस ऑफ लेंथ एल, रेसिस्टेंस ऑफ लेंथ एल बराबर पी। एल वायर का रेसिस्टेंस क्या माना है हम लोग? पी ना बुआ, पी ना है, एल वायर का पी है। तो बोलो रेसिस्टेंस क्या होगा? एल आर। बोलो हुआ कि नहीं? अरे एल लंबाई है, हमने स्मॉल आर क्या माना? रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, मीन एक यूनिट लंबाई का रेसिस्टेंस स्मॉल आर, तो एल लंबाई का एल आर। और एल आर किसका है? पी का नाम है बुआ। नहीं बस मैं, अगर मैं पूछूं रेसिस्टेंस ऑफ लेंथ किसका बुआ? 100 माइनस एल। बताओ 100 माइनस एल वाला वायर का रेसिस्टेंस का नाम क्या है? क्यू। तो क्यू बराबर क्या होगा? 100 माइनस एल इंटू आर। ये क्या? पी का रेसिस्टेंस एल आर और क्यू का 100 माइनस एल इंटू आर। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? इसमें पुट कर देना। इस डायग्राम को मैं डिलीट करता हूं, देखिएगा हो गया, बस पहुंच गई घर पे। और क्या देखो, एक्सप्लेन करके बताना जरूरी है बच्चा, ताकि सारे बच्चे समझ सके। इतना नाल भी लिख सकते थे, बट लिख के बताया ताकि आपको सुनने आपको अच्छे से आ जाए। देखो बुआ, अब पुट करो, इस पी का वैल्यू रखो और क्यू का रखो। तो बोलो पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू क्या बुआ? आर अपॉन एस। बोलो पी की वैल्यू कितनी है? एल आर। और क्यू की वैल्यू कितनी है? 100 माइनस एल इंटू आर। और आर तो आर है और एस तो एस है। सर लग रहा है कि आर आर कट गया, नहीं बुआ? तो क्या बचा बताओ? आर अपॉन एस इक्वल्स टू एल अपॉन 100 माइनस एल। बोलो बचा कि नहीं बचा बतरू? बिल्कुल बचा, 100 माइनस एल। मुझे एस निकालना है सर, बिल्कुल एस निकालना है। तो बोलो एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा बताओ? 100 माइनस एल बटा एल इंटू आर। बोलो हुआ कि नहीं बच्चा? एस मुझे फाइंड करना था, तो क्या हो गया? एस की वैल्यू, एस क्या है हमारा? अननोन रेसिस्टेंस। अब कहोगे सर कैसे निकलेगा? बताओ एल की वैल्यू क्या हम लोग नहीं नाप लें क्या? मीटर स्केल लगा था बुआ, मीटर स्केल लगा था, तो जहां पे नल डिफ्लेक्शन मिलेगा वो मीटर स्केल का रीडिंग से नाप लेंगे भाई कितनी लंबाई पे हम नल डिफ्लेक्शन मिला है। तो एल का वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे बुआ? एल का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे बच्चा, वहां से स्केल से पता कर देंगे। एल का वैल्यू स्केल से पता हो जाएगा। और आर का तो क्वेश्चन में गिवन था, उसको बोलते हैं नॉन रेसिस्टेंस, और एस हमारा बड़े आराम से निकालेंगे। यानी फार्मूला क्या होगा बच्चों? बताओ 100 माइनस एल बटो एल इंटू आर। मींस फार्मूला साफ लिख दे रहा हूं, तो साफ नहीं थोड़ा लग रहा है आपको शायद। लो 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर। एक क्या होगा बच्चों? अननोन रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? एस इक्वल्स टू 100 माइनस एल बटो एल इंटू आर। क्या? एस इक्वल्स टू 100 माइनस एल बटो एल इंटू आर।
आर हमें मालूम है, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, और एल तो हम लोग स्केल से नाप लेंगे कितना लंबाई है, और एस आराम से निकाल सकते हैं वो, ठीक है। सो कॉपी करिए। अभी इस पे हम लोग क्या करते हैं, सवाल थोड़ा करते हैं, वो कैसे सवाल बनाएंगे मीटर ब्रिज का, ठीक है। सो कॉपी करिए फटाफट। देखिए बच्चा, अभी आपका क्वेश्चन आ गया। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा हुआ कि टू पैरेलल रेसिस्टेंस 4 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड विथ अ नॉन रेसिस्टेंस ऑफ 6 ओम। हुआ नहीं, कह रहा 6 ओम के साथ दो रेसिस्टेंस लगा है, 4 ओम का और 8 ओम का, आपस में क्या है, पैरेलल दिखाई पड़ रहा है एज इन फिगर। Where is the balance point on the wire of the meter bridge? मींस मीटर ब्रिज के वायर पे किस पॉइंट पे हमें बैलेंस पॉइंट मिलेगा। मींस क्या फाइंड करना मुझे, एल की वैल्यू, क्योंकि इस पॉइंट पे ज्योमेट्री दिख रहा है, इस पॉइंट पे बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एल की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए तो मैंने आपको ज्योमेट्री में दिखाया था, याद करो कि लेफ्ट वाले को क्या माना करते थे, आर बच्चा, और राइट वाला को क्या माना करते थे, एस। बट एस का वैल्यू तो सर एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि 4 8 आपस में क्या है, पैरेलल। तो पहले एस निकालते हैं। एस इक्वल टू क्या होगा, 8 इंटू 4 अपॉन 4, 8 प्लस 4 मीन्स क्या होगा, 32 अपॉन क्या हुआ, 12। कटिंग करो तो कितना होगा, 8/3 ओम बोलो होगा बच्चा। उसके बाद आर की वैल्यू कितनी है बुआ, 6 ओम। बड़े आराम से एल निकालें, कौन सी फॉर्मूला से बताओ, एस इक्वल टू 100 माइनस एल बटो एल इंटू आर। रख दो सबकी वैल्यू बुआ, एस अपॉन आर इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस एल अपॉन एल। एस की वैल्यू कितनी है बोलो, 8/3। आर की वैल्यू कितनी है बोलो, 6 बुआ, और 100 माइनस एल अपॉन एल। ए सोल्व करने पे एस है सर 4 अपॉन क्या होगा, 9 इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल हो जाएगा बुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर एल निकाल लीजिए, 4 इक्वल टू क्या होगा, 900 माइनस क्या, 9l मीन 13l इक्वल टू 900। एल बराबर क्या, 900/13 मींस इतना क्या, सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी लंबाई क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर ही हुआ करता था। यानी इसको कर लो बुआ, करने पे शायद कुछ आएगा, लगभग 69 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है बुआ, 69.3 सेंटीमीटर। क्लियर बात, इसको नोट करिए। दूसरा सवाल आपको देते हैं फटाफट। आइए बच्चा, नया सवाल आ गया आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया बुआ। क्या कर रहा है सुनिएगा, अ वायर ऑफ लेंथ 1.1 मीटर, कोई वायर है जिसकी लंबाई 1.1 मीटर है एंड रेडियस 7 × 10⁻5 मीटर। मींस कोई तार है जिसका, यही तार मान लो 1.1 मीटर का है और इसका रेडियस क्या हुआ, 7 × 10⁻5 मीटर है। इज कनेक्टेड अक्रॉस द राइट गैप ऑफ मीटर ब्रिज। अच्छा जी, मीटर ब्रिज आ गया तो हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा, भैया मीटर ब्रिज में क्या था, दो गैप थे, एक राइट गैप एक लेफ्ट गैप, और राइट गैप में क्या था, अननोन रेसिस्टेंस एस, और लेफ्ट गैप में क्या था, नोन रेसिस्टेंस आर। याद आया आप लोगों को। तो पहले जब मीटर ब्रिज करा था, ज्योमेट्री दिमाग में लाएंगे, और दिमाग में नहीं आ पाया तो फोटो बनाना फटाक से झटके में, रफ स्केच कर लो बुआ। देखो मैं रफ स्केच करके दिखा दे रहा हूं आप लोग को। ये देखो बच्चा, ये दो गैप थे आपके, बिल्कुल सर दो गैप थे। ये देखो बुआ, ये दो गैप था बुआ, हाँ सर बिल्कुल था दो गैप। ये देखो एक गैप में क्या था लगा हो बच्चा आपका, आर लगा था सर, दूसरे गैप में क्या लगा था, एस लगा था सर। ए हो गया आर, ए हो गया एस, ठीक है। बट यहां क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा आप सब, कहा क्या रहा है आखिर। लेफ्ट गैप में क्या लगा है बताओ, सॉरी राइट गैप में क्या लगा था, राइट गैप में क्या लगा है, 1.1 मीटर लेंथ का वायर। तो वायर भी एक प्रकार का रेसिस्टेंस है ना, मैंने कहा था ना कोई वायर का भी निकालना पड़ सकता है बुआ, रेसिस्टेंस नहीं। तो एस के जगह क्या लगा है बुआ, वायर लगा है, क्या लगा है, वायर लगा है, ठीक है। उसकी लंबाई दे रखा है, इस वायर की लंबाई, और क्या दे रखा है, उसका वायर का रेसिस्टेंस से रेडियस दे रखा है, ठीक है बुआ। और यहां पे क्या लगा होता है बुआ, मीटर ब्रिज का वायर, नहीं कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज का। याद आ रहा है आप लोग को, बिल्कुल है बच्चा। यानी कि हमें एस की वैल्यू दिया नहीं है, एस जो लगा है तो वायर लगा है, और उस वायर की लेंथ दे रखा है, और उस वायर का रेडियस दे रखा है, ठीक है। आगे, When a resistance of 45 ohm is introduced in the left gap, पूरी बाबा लेफ्ट गैप में क्या लगा दिया, 45 ओम का रेजिस्टेंस, मींस आर का वैल्यू क्या, 45 ओम। क्लियर बात। लेफ्ट वाला गैप में क्या लगा दिया, 45 ओम का रेजिस्टेंस को लगा दिया बुआ। आगे लेफ्ट गैप, द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 0.6 मीटर। अरे बाबा
जब 45 ओम का लेफ्ट गैप में लगाता है तो बैलेंस पॉइंट कहां मिलता है 0.6 मीटर पे। तो बैलेंस पॉइंट को हम लोग क्या एल माना करते थे, यानी एल की वैल्यू कितनी होगी यहां पे 0.6 मीटर मींस क्या 60 सेंटीमीटर। मींस बैलेंस पॉइंट कहां मिला वो हमें 60 सेंटीमीटर मिलता है। उसके बाद पढ़ते हैं फाइंड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। इस वायर जो लगा है एस जो है, एस को यहां वायर मान लो, ठीक है। एस जो वायर लगा है उसका क्या निकालना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है, उसका रो की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू हुआ रो की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यानी रो निकालना है किसके लिए एस के लिए, किसके लिए एस। तो सबसे पहले सर रो का तो फॉर्मूला निकालने के लिए एक ही होता है सर कि हम पढ़े हैं आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है सर। एरिया हमको पता है क्रॉस सेक्शन एरिया पाई स्क्वायर और लेंथ हमें पता है वायर का, और आर तो निकालना पड़ेगा। आर क्या रेजिस्टेंस ऑफ द एस, किसका होगा आर की जगह क्या होगा एस का रेजिस्टेंस, क्या होगा एस का। ए वाला आर मत समझना बुआ, ए आर नहीं है, ए फार्मूला होता है ना आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, बट यहां पे किसका रेजिस्टेंस एस का रेजिस्टेंस। तो आर की जगह पे क्या भर देंगे एस रखेंगे बुआ। बोलो क्लियर बात। देखिए तो पहले क्या करना हमें एस निकालना होगा, तो बोलो क्या होता है अननोन, एस क्या है अननोन रेजिस्टेंस। तो फार्मूला क्या होता है एस इक्वल्स टू 100 माइनस एल बटा एल इंटू आर, भरा जाए 100 माइनस एल की जगह 60 होगा बुआ है अपॉन 60 इंटू आर का 45। सोल्व करने पे क्या आएगा 40 अपॉन 60 इंटू 45, एक कट जाएगा बुआ और ये भी कटेगा और ये 2 होगा, मीन्स क्या 30 ओम। मीन्स एस की वैल्यू कितनी होगी बच्चा 30 ओम। एस आ गया, हमें तो रो निकालना है सर। तो हम जानते हैं आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, तो आर की जगह क्या भरेंगे एस, क्योंकि आर बराबर क्या यहाँ पे एस ना हुआ, रेजिस्टेंस कौन यहाँ पे एस है, तो यहाँ क्या एस इक्वल्स टू रो एल क्या हुआ रो एल अपॉन ए। अब निकाल दीजिए रो की वैल्यू क्या होगा बोलो एस इंटू ए अपॉन एल, बोलो हो जाएगा बच्चा एस इंटू ए अपॉन एल। अब भर दो वैल्यू, एस की वैल्यू कितनी है बताओ, ये अभी निकाला 30 ओम, और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर क्या होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। अब बोलो 30 हो गया और पाई का वैल्यू 3.14, और रेडियस आपको दे रखा है, देखो यहां पे दे रखा है बुआ 7 इंटू 10 का -5 का होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। एस वाली वायर की लंबाई 1.1 मीटर, क्या हुआ 1.1 मीटर, बोलो होगा। इसको आप सोल्व कर लो तो क्या आपको रो निकल जाएगा, सोल्व करना वो ठीक है, ये क्या होगा रो निकल जाएगा, ठीक है क्लियर। बोलो बस में आपको है, इसको उतारिए फटाफट। देखिए बच्चा एक और क्वेश्चन आ गया आपके लिए, देखिए कह रहा है कि इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इंड ए। मतलब मीटर ब्रिज के इंड देख ही रहे हो, लेफ्ट साइड वालों को इंड ए बोलते हैं, ठीक है। तो अब ज्योमेट्री दिमाग में रहे है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फट से रफली आप ड्रॉ कर लो, ठीक है बच्चा। ये आपका क्या होगा, ये आपका मीटर ब्रिज होगा बुआ। मैंने रफली आपको ए मीटर ब्रिज को ड्रॉ कर लिया, ठीक है बुआ। ए देखो जी, ताकि आपको लेफ्ट और राइट आपको मालूम पड़ सके, ठीक है। अगर दिमाग में है तो कोई समस्या नहीं आपके लिए। ए देखो 2 गैप होते हैं हमारे लिए, देख रहे हो, और एक वायर लगा है, ठीक है, और एक राइट गैप में भी लगा होता है। खैर आइए समझते हैं, पहले फोटो बाद में। कह रहा है इन अ मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इंड ए। मिस अभी मीटर ब्रिज नॉर्मल कंडीशन में है, मिस ए रेसिस्टेंस आर होगा सर, और ए वाली सर क्या होगा एस होता है सर। जब रेसिस्टेंस आर लगा है लेफ्ट गैप में और एस लगा है, जब मीटर ब्रिज क्या हो नॉर्मल कंडीशन में हो, प्रॉपर शेप में हो, तो नल पॉइंट कहां मिलता है बुआ 40 सेंटीमीटर पे मिलता है। कहां मिलता है 40 पे। मींस जब आर और एस लगा था तो कहां मिला बुआ 40 पे। तो पहला वाला एल की वैल्यू क्या हो गया 40 सेंटीमीटर हो गया। कब, जब कोई बदलाव नहीं किया गया तब। आगे पढ़ते हैं। इफ नाउ अ रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस, उरी बाबा एस के साथ क्या कर दिया गया पैरेलल में एक 4 ओम का लगा दिया। अब क्या कर दिया एस के साथ 4 ओम क्या लगा दिया पैरेलल में, है ना बुआ, कनेक्टेड पैरेलल। दे द नल पॉइंट अकर्स एट 50। अब जब 4 ओम का लगा दिया पैरेलल में एस के साथ, तो अब नल पॉइंट कहां मिलता है 50 सेंटीमीटर मिलता है।
तो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर एंड एस, तो आर और एस का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो बारी बारी से साथ लगता है दो केस में बनेगा, पहला केस में जब नहीं लगाएंगे तब, दूसरा केस में कब, जब एस के पैरेलल में 4 ओम का लगाएंगे तब। तो पहला केस में बताओ रिलेशन क्या होगा, बताओ। जब पहला केस में क्या था, 40 सेंटीमीटर नल पॉइंट मिला होगा, नल पॉइंट कहां मिला हमें, 40 सेंटीमीटर मिला। तो फॉर्मूला क्या, S इक्वल्स टू 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, एक केस नंबर 1 हुआ, ठीक है, पहला केस में। तो बोलो ऐसे करते हैं कि R अपॉन एस बराबर क्या होगा बुआ, बताओ, L बट्टा 100 माइनस एल हुआ कि नहीं, बताओ। R एस नीचे ऊपर, ऊपर हो गया, R भाई एस का रेशियो कर रहे हैं बुआ, तो बोलो क्या बन जाएगा, R अपॉन एस, सर लग रहा है L की वैल्यू दे रखा है सर 40 अपॉन 100 माइनस 40 क्या होगा 60, मींस क्या बुआ होगा तुम्हारा 2 अपॉन 3। बोलो R बाई एस का रेशियो क्या हो गया 2/3। देखो साफ साफ दिखना भी चाहिए सर, आर एस निकालना तो सर पक्का दो ही इक्वेशन बनेगा सर, तभी आर एस निकाल पाएगा, ठीक है। तो पहला केस में आर बाई एस क्या होगा 2/3, जब कब, जब कोई चेंजिंग नहीं किया तब। अब सेकंड केस में देखो क्या कर रहा है बुआ, केस 2 में क्या कर रहा है, अगर 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे पैरेलल में, किसके साथ, एस के साथ, देखो एस है, इसके साथ क्या लगा दिया हमने बुआ, 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, पैरेलल में लगा दिया बुतरू। अब बताओ जब 4 ओम का लगा दिया पैरेलल में, तो एक्चुअल में इसका पूरे का कंप्लीट वैल्यू को हम एस डैश मान ले, वो एस डैश मान ले क्या, अरे एस तो है ही, पूरे का कंप्लीट वैल्यू क्या मान लेंगे, एस डैश। तो बोलो एस डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा बुतरू, बताओ, पैरेलल में है तो 4 इंटू एस अपॉन 4 प्लस एस, 5 नहीं है एस है, वो ध्यान रखना, ठीक है। एस डैश का वैल्यू आ गया। अब बोलो रिलेशन क्या बनेगा, अब एस नहीं रहा, अब क्या हो गया, दोनों मिला के एस डैश बराबर क्या बुतरू, बोलो 4 इंटू एस अपॉन 4 प्लस एस, बोलो हो गया बच्चा, क्लियर बात। अब बताओ अब रिलेशन क्या बनेगा हमारा, जब 4 ओम का लगा दिया तो बोलो एस डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताओ 100 माइनस एल बट्टा एल इंटू आर, आर तो सेम ही रहेगा, यानी बताओ आर अपॉन एस डैश का वैल्यू क्या बन जाएगा बतरू, एल। अच्छा एल की वैल्यू कितना होगा 50 होगा, जब पैरेलल में लगा तो नल पॉइंट कहां मिला 50, तो एल ना लिख करके एल डैश कर लो, अच्छा लगेगा वो एल, क्योंकि दोनों एल मैच कर जाएगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो अब एल डैश का वैल्यू कितना है बतरू, बताओ, एल डैश का वैल्यू क्या है 50, कब, जब 4 ओम का पैरेलल में लगा दिया तो नल पॉइंट कहां मिल रहा है 50 पे, और 50 वाले को क्या मान लिया, एल डैश माना, और जब 40 पे था उसको क्या माना, एल माना, तब कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ एल डैश अपॉन क्या हो गया 100 माइनस एल डैश, बोलो हो गया बतरू। देखो आर अपॉन, अब देखो आर तो आर है सर, और एस डैश का वैल्यू सर कुछ कुछ होता है सर, क्या है 4 इंटू एस, और नीचे वाला जाएगा ऊपर तो क्या होगा 4 प्लस एस, बोलो होगा बच्चा इक्वल्स टू एल डैश का वैल्यू क्या है 50 अपॉन 100 माइनस 50, क्या हो जाएगा बुआ, शायद सर हो जाएगा 50, बोलो क्लियर बात, बस है बुआ। अब देखो ए सर लग रहा कट के सर कितना हो गया सर 1 हो गया, नहीं। अब देखो जरा ध्यान से ए मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा बोलो 4r होगा बुआ, प्लस क्या होगा एस आर, क्या यार इतना क्यों करना, लफड़ा क्यों करना, बहुत सीधा दिखाई पड़ रहा है, आर अपॉन एस इंटू 4, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लंबा चल जाएगा, ठीक है। 4 प्लस एस अपॉन क्या होगा बुआ 4 इक्वल्स टू 1, हो गया क्या, देखो आर अपॉन एस को अलग कर लिया, 4 प्लस एस हो गया, अपॉन क्या हो गया 4 इक्वल्स टू 1 हो गया बुआ। अब देखो सर आर बाई एस की वैल्यू सर 2/3 है, आराम से पुट कर सकते हैं, क्या बुआ 2/3 इंटू क्या हो गया 4 प्लस एस अपॉन 4 इक्वल्स टू क्या हो गया 1। अब देखो 4 3 12, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ मित्रों, क्या होगा, ए क्रॉस मल्टीप्लाई करो थोड़ा सा, ए 4 से 12 होगा तुम्हारा, 12 जाएगा उधर में, तो क्या होगा 8 प्लस एस इक्वल्स टू 12, बोलो होगा बच्चा। तो ध्यान से देखो, देखो चरतिया होगा 12, 8 हो गया, सॉरी 2s बुआ यहाँ पे है ना, एस नहीं है, क्या होगा 2s, बोलो होगा 2s बुआ, होगा। देखो क्या किया, चरतिया 12 गया उधर, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 8 हो गया, और 2s मींस 8 प्लस 2s इक्वल्स टू क्या होगा 12, यानी 2s इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चा 4 हो गया, यानी s बराबर क्या हो गया 2 ओम, s का वैल्यू क्या हो गया बच्चा 2 ओम, ठीक है। s आ गया सर, r तो यहीं से निकल जाएगा, यहां पुट कर देंगे, आ जाएगा r, तो r का वैल्यू क्या होगा मित्रों बताओ, r का वैल्यू क्या होगा यहां से 2/3s, बोलो होगा वो 2/3s है ना, r की वैल्यू क्या 2/3s मल्टीप्लाई कर दिया, तो बोलो क्या होगा 2/3, और s का वैल्यू क्या है 2, मींस r का वैल्यू क्या हो गया 4/3 ओम, बोलो r और s निकल गया बच्चा। जरा ध्यान से देखिए जरा सा,
बोलो बात सुनाया कि नहीं है? एक बार क्या करते हैं, क्या देखो कुछ नहीं करा, पहले वाला केस में कुछ नहीं लगाया तो रिलेशन से क्या होता है, एस इक्वल्स टू, तो नल पॉइंट कहां मिला, पहला वाला केस में जब मीटर ब्रिज अपना नॉर्मल कंडीशन में था तो नल पॉइंट मिला 40 पे, तेल हो गया 40, तो एस इक्वल्स टू 100 माइनस एल बटा एल इंटू आर होता है, आर बाई एस कर दिया तो यहां से एल भर दिया हुआ, तो आर बाई एस का रेशियो क्या 2/3 आ गया, ठीक है। अब देखो आर एस निकालना है तो दोनों में रिलेशन तो लाना ही पड़ेगा, 2/3 हो गया। दूसरा केस में कह रहा है कि जब 4 ओम का लगा दिया एस के साथ पैरेलल हुआ, तो अब 4 ओम का लगा दिया पैरेलल में था, इसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू क्या होगा, एस डैश मान लिया और दोनों पैरेलल में था, सोल्व कर दिया हुआ। अब एस नहीं रहा, एस डैश हो गया, एस डैश हो गया और आर तो सेम रहेगा हुआ, तो फार्मूला क्या होगा, एस डैश इक्वल्स टू 100 माइनस एल डैश। अब बताओ जब 4 ओम का लगाया पैरेलल में तो नल पॉइंट कहां मिला 50, तो एल डैश हो गया 50 मान लिया, एल नहीं माना एल डैश मान लिया हुआ, क्योंकि एल तो पहले से मान चुके थे हम लोग, तो एस डैश इक्वल्स टू 100 माइनस एल डैश अपॉन एल डैश इनटू आर, और आर अपॉन एस डैश कर दिया हुआ, उलट दिया मैंने, तो एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश हो गया। अब आर और एस डैश का वैल्यू क्या है, वहां देखो निकला हुआ है, यहां निकला हुआ है, रख दिया हुआ, तो ये रिलेशन आया, एल डैश का वैल्यू 50 था, 100 माइनस एल डैश 50 हो गया, कट के 1 हो गया हुआ। अब क्रॉस ए मल्टीप्लाई किया, आर अपॉन एस को बाहर कर लिया और 4 प्लस एस अपॉन 4, 4 प्लस एस अपॉन 4 हो गया, और आर बाई एस का वैल्यू निकाल चुके थे 2/3 पुट कर दिया, तो 4 प्लस एस अपॉन 4 हो गया हुआ, और ए 4 से क्या 12 हो गया, 12 हो गया, 12 गया उधर, 12 गया उधर गया, और 4 दूना का 8 हो गया, और 2s हो गया, मिस्ड 2s इक्वल्स टू क्या हो गया 4, s इक्वल्स टू क्या हो गया 2 ओम। क्लियर बात, और आर निकाल दे, क्लियर, इसको कॉपी करिए अच्छे से। देखिए बच्चा एक क्वेश्चन और आ गया आपके लिए, कह रहा है इन अ मीटर ब्रिज, उसकी जैसा सवाल थोड़ा सा है, थोड़ा डिफरेंट है, इन अ मीटर ब्रिज एज शोन इन फिगर, मतलब दिखाई पड़ रहा है सर, ए फिगर में हम लोग को याद होगा लेफ्ट वाला में आर लगाया करते थे, राइट वाला में एस, बट यहां पे कुछ अलग है, यहां पे R1 नाम दे दिया, यहां पे R2, कोई दिक्कत नहीं है, R1 बराबर आर मानेंगे और R2 क्या होगा एस के बराबर होगा, वो है कि नहीं। आप समझने के लिए लिख सकते हो कि R2 को एस मान सकते हो और R1 को आप आर मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं, सो इन फिगर the null point D is obtained at a distance of 40 cm from end A of meter bridge wire। साफ साफ कह दिया कि मीटर ब्रिज वायर के एक एंड ए से 40 सेंटीमीटर के दूरी पर नल पॉइंट मिलता है, कब, जब इस कंडीशन में मीटर ब्रिज था तब R1 था और R2 लगा था, तो नल पॉइंट कहां मिला 40 पे, मींस ए केस 1 में करेंगे बुआ, बोलो इस वाले केस से बोलो एल का वैल्यू क्या हो गया 40 सेंटीमीटर, कब, जब R1 R2 लगा हुआ था तब। आगे पढ़ेंगे जरा सा, फ्रॉम इट इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ R1, लो पिछले बार में क्वेश्चन में क्या था, पैरेलल में लगाया था एस के साथ, नहीं, और यहां करा कि नहीं, R1 के साथ 10 ओम का लगा दिया सीरीज में, किस साथ, वो R1 के साथ क्या 10 ओम का लगा दिया सीरीज में, तो कह रहा है द नल पॉइंट इज ऑफ एट 60, तब नल पॉइंट कहां मिला 60 पे। यहां भी दो केस बनेंगे, आपको सुना आ रहा होगा बिल्कुल। तो पहला वाला केस में जब कुछ नहीं किया था तब क्या होगा बताओ, रिलेशन क्या बनेगा बताओ, वहां यहां भी वही, वहां आर बाई एस किया था, यहां भी यहां क्या करेंगे R1 बाय R2 करेंगे, नहीं बुआ, बोलो क्या बनेगा तुम्हारा, बताओ रिलेशन क्या बनेगा बताओ। केस 1 में जब कुछ नहीं किया है तब क्या बताओ, S2 इक्वल्स टू, तो S2 क्या होगा R2 इक्वल्स टू 100 माइनस एल बटा एल इंटू क्या था R था वहां, तो यहां क्या होगा R1, क्या होगा R1, नहीं बस में, अरे एस इक्वल्स टू 100 माइनस एल बटा एल इंटू आर था, तो एस की जगह क्या तुम्हारा R2 है, 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर की जगह क्या है R1। क्लियर। अब देख बच्चा, बड़े आराम से हम सब कर सकते हैं कि एल की वैल्यू दे रखा 40, तो ये R1 अपॉन R2 निकाल सकते हो, R1 बाय R2 क्या होता है, एल अपॉन 100 माइनस एल होगा क्या, बोलो R1 अपॉन R2, एल अपॉन एल 100 माइनस एल, बोलो बुआ एल की वैल्यू कितनी है 40, तो 40 अपॉन 100 माइनस 40 क्या होगा 60, बुआ होगा क्या, यानी कि सर लग रहा है कि R1 अपॉन R2 का वैल्यू क्या हो गया सर 2/3। इसको क्वेश्चन मन मान लेंगे, पिछले सवाल जैसा है। अब दूसरे केस में कह रहा है कि R1 के साथ क्या लगा दिया 10 ओम का सीरीज में लगा दिया बुआ। अब बताओ केस नंबर 2 की बात करेंगे, क्या हुआ, केस नंबर 2 की बात करेंगे और बताओगे आप सब खुद। इसके साथ सीरीज में लगा दिया तो R1 का R की वैल्यू क्या होगा R1 प्लस 10, अब इसका वैल्यू क्या होगा R सीरीज में तो ऐड करते हैं R1 प्लस क्या होगा 10, यानी इसका कंप्लीट वैल्यू अब हो जाएगा क्या R1 प्लस 10, इसको क्या मान लेंगे वो R डैश मान ले, क्या
अरे इसको आर ना मान के अब क्या माने आर डैश और क्या होगा R1 प्लस 10 बोलो होगा बच्चा। इस पूरे का वैल्यू का क्या मान लिया हमने आर डैश R1 प्लस 10। अब रिलेशन वही लगेगा, बोलो क्या होगा एस इक्वल्स टू 100 माइनस एल अपॉन लंबाई कितना खराब हुआ भाई बताओ, नल पॉइंट का होगा 60, तो यहां पे क्या मान लेंगे एल डैश मान लेंगे बुआ। नहीं अरे पहले वाला में 40 पे हुआ था एल मान लिया, अब क्या मान लिया एल डैश मान लिया, और इधर रेजिस्टेंस जो आर था R1 था, तो क्या होगा R1 प्लस 10 हो जाएगा। बात समझ नहीं आया कि नहीं आया? बिल्कुल है बच्चा। तो फॉर्मूला क्या एस इक्वल्स टू 100 माइनस एल अपॉन एल इनटू आर होगा, तो लगाओ एस की वैल्यू कितना है R2 इक्वल्स टू 100 माइनस क्या होगा एल डैश की एल डैश अपॉन एल डैश इनटू क्या आर के जगह क्या था ए वाला, तो इसकी वैल्यू क्या होगा आर डैश क्या R1 प्लस 10 बोलो होगा कि नहीं बच्चा। आर के जगह क्या होगा R1 प्लस 10। समझ नहीं आ रहा, एस इक्वल्स टू 100 माइनस एल बट एल इंटू आर, एस की जगह R2 है और 100 माइनस एल की जगह एल डैश अपॉन एल इंटू आर, आर की वैल्यू कितना है R1 प्लस 10 ना हो गया बच्चा। मींस यहां पे आर डैश मान लिया हम लोगों ने R1 प्लस 10। क्लियर बात, क्योंकि लगा दिया था क्या सीरीज में। क्लियर, अब देखो अब सुन थोड़ा क्या जाए R2 इक्वल्स टू एल डैश क्या वैल्यू सर 60 है लगता है, तो घटेगा तो क्या 40 अपॉन 60 इंटू R1 प्लस 10। अब सर लग रहा है सर कि यहां से आप चाहोगे ना तो किसी एक का वैल्यू निकालो, R2 का निकाल लो या फिर R1 का निकालो, जैसे आपकी इच्छा हुआ। R2 निकालोगे तो क्या होगा 3/2 R1 निकाल सकते हो यहां से हुआ, यहां से आप R2 के वैल्यू को फाइंड कर लोगे, बड़े आराम से आपको दिखाई पड़ जाएगा। या फिर R1 में R2 भी कर सकते हो, बट दिक्कत होगा थोड़ा सा क्योंकि प्लस में है वो। ठीक है, तो बोलो यहां से R2 निकालोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, जरा बोलिएगा यहां से थोड़ा सा बोलो बोलो। R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों बताओ 2/3 R2 बोलो हो जाएगा, इसको 1 मान लो, बोलो होगा बच्चा क्या हो गया R1 इक्वल्स टू क्या होगा 2/3 R2। हमको दिख गया सर यहां पे किसी एक का वैल्यू पुट कर दें, काम हम लोग का बन जाएगा, इसलिए मैंने क्या पुट कर दिया, निकाल दिया। R1 इक्वल्स टू क्या होगा 2/3 R2, या R2 भी निकाल कर रखो कोई दिक्कत नहीं है। अब रख दो उससे वैल्यू हुआ, तो R2 इक्वल्स टू क्या होगा ये तुम्हारा 2/3 हो गया बच्चा, और R1 के जगह क्या रखोगे 2/3 R2 और प्लस क्या हो गया 10। किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं ना, तो बिल्कुल अब सोल्व करना है। R2 दिख जाएगा आपको, क्रॉस कर लो थोड़ा सा, तो क्या होगा बताओ 3/2 R2 होगा क्या इक्वल्स टू 2/3 R2 प्लस 10 होगा बच्चा। देखो ना ये 3 उधर चला गया और 2 नीचे आ गया, इधर मल्टीप्लाई किया क्रॉस 2 3 को इधर मल्टीप्लाई किया 2 को नीचे हो गया 3/2 R2 इक्वल्स टू 2/3 R2 प्लस 10। यहां से सोल्व करके आप निकाल लो, इसको बुला लो तो R2 हो जाएगा क्या वो कॉमन हो जाएगा तुम्हारा, बुलाओगे तो क्या 3/2 माइनस 2/3 बोलो होगा 3/2 माइनस 2/3 इक्वल्स टू हो गया 10। अब एलसीएम लो क्या 6 लोगे वो 8 है वो 6 लोगे तो क्या होगा 9 माइनस क्या होगा 4, 9 माइनस 4 मींस क्या 5/R2 इंटू 5 क्या हुआ 6 इक्वल्स टू 10 हो गया, यानी R2 इक्वल्स टू क्या हो गया बुआ 60/5, यानी R2 बराबर क्या हो गया 12 टाइम्स 12 ओम। R2 क्या होगा तुम्हारा 12 ओम हो गया। और R2 निकल गया और R1 यहां से रख दो बुआ, R1 इक्वल्स टू क्या होगा बताओ R1 इक्वल्स टू होगा सर 2/3 R2, 2/3 R2 और R2 का हम लोग क्या लाए हो 12 बुआ, यानी क्या 8 ओम हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं इस समय, वही क्वेश्चन जैसा थोड़ा सा बट वहां था इसके साथ पैरेलल, यहां इस साथ क्या हो गया सीरीज में। बोलो क्लियर बात, सो कॉपी कर लो, पिछला क्वेश्चन जैसा ही है बट यहां पे था सीरीज में और लेफ्ट वाला में था राइट वाला में नहीं था। कॉपी करिए फटाफट इसको।